बीरी सिंह बघेल एडवोकेट, दीवानी परिषद अलीगढ़। वकील साहब, अब आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तो आप किस तरह के मुकदमों को लगातार हैंडल कर रहे हैं और कितने समय से कर रहे हैं? क्राइम की देख रहे हैं, करीब 20 वर्षों से देख रहे हैं। 20 वर्षों से आप देख रहे हैं पारिवारिक न्यायालय है। और अभी तक जो पारिवारिक न्यायालय है या क्राइम है, ये कहती है सरकार कि अब अपराध की स्थिति कम है। क्या वाकई कम है या ये दिखावा है? नहीं, ये दिखावा ज्यादा है और स्थिति कुछ और है। मतलब थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है या अपराध बनाने के लिए पुलिस कतराती है? पुलिस जो है अप्रोचफुल देखती है, कौन व्यक्ति अप्रोचफुल है और क्या कैसे व्यवस्था करता है, ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और पुलिस का मनमाना तरीका बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और इसलिए ये आपराधिक मामले जो है कोर्ट तक पहुँचते हैं और सही वास्तविक व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है। उस स्थिति में आप जो न्याय दिलाने का कार्य है आपका सर्वोपरि है, आप अपने कानून के हिसाब से जो भी कार्य करते हैं, किस तरह से न्याय दिलाने में सक्षम होते हैं? सही बात यह है कि अगर पुलिस चाहे और सरकार ने व्यवस्था भी की है कि थानों पर ज़्यादातर मामले निपटाए जाएं, लेकिन अक्सर देखने में मिलता है कि थाने में जो गरीब तबके के लोग होते हैं, अप्रोचफुल लोग नहीं होते हैं और कुछ लोग साज करके इधर उधर से बहका के अपने पक्ष में उनको कर लेते हैं। तो ये जो आपकी न्यायिक प्रक्रिया है, आप किस तरह के क्राइम देखते हैं और आपका मैं रेवेन्यू वर्क देखता हूँ। आपको उसमें किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जो आप भिन्न तरीके से तारीखें दिलवाते हैं, पार्टियों को अपने तरीके से डील करते हैं? रेवेन्यू वर्क में जो तारीखें पड़ती हैं और केस जो चलते हैं, बहुत लंबे केस चलते हैं। जमीन जायदाद का मामला होता है। इस मामलों में जो लोग भूमाफिया टाइप के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अभी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जितने भूमाफिया हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन पर लगाम कसी है और अपना एक बुलडोज़र, 2 प्रकार का बुलडोज़र है माननीय योगी जी के यहाँ, जो एक प्रकार का काम करता है, जो भूमाफियाओं की जो संपत्ति है उसको ध्वस्त करने का काम करता है, और दूसरा जो बुलडोजर है वो विकास के काम के लिए काम करता है। वकील साहब, ऐसे कई प्रकरण देखने में मिले हैं, जैसे कि जो हमारा रजिस्ट्री कार्यालय है वो रजिस्ट्री तो कर देता है, उसको एक तरह से दाखिल खारिज भी मिल जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जिला अधिकारी द्वारा ये घोषित कर दिया जाता है कि ये जगह अवैध है। आखिर इस स्थिति में पार्टी को क्या करना चाहिए? देखिए, पार्टी को स्वयं ये देखना चाहिए कि कौन सी भूमि सही है और कौन सी भूमि सही नहीं है। इसकी पड़ताल पहले से खरीदार को करनी चाहिए। रजिस्ट्री ऑफिस में आप अगर कोई भी रजिस्ट्री करने जाएंगे तो सब रजिस्ट्रार किसी भी रजिस्ट्री को करने को मना नहीं करेंगे, लेकिन ये तो हम खरीदार को स्वयं देखना है कि कौन सी भूमि सही है और कौन सी गलत है। आखिर जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, जिसको इस चीज में जानकारी नहीं है, वो तो भूमाफियाओं से मिलकर उस जमीन को खरीद लेता है, उसका पैसा चला जाता है और वो पैसा जब्त हो जाता है। उसके थोड़े दिनों बाद जाकर के बुलडोजर उसके मकान को ध्वस्त कर देता है। उस स्थिति में वो गरीब आदमी किस तरह से दोबारा अपनी स्थिति को खड़ा कर पाए? उस एवज में उस गरीब व्यक्ति को सबसे पहले अधिवक्ता बढ़िया चुनना चाहिए, जो यह जानकारी दे सके कि यह जमीन सही है या नहीं। यदि सही जमीन नहीं है तो अधिवक्ता, हमारा भी फर्ज बनता है कि उस गरीब व्यक्ति को उस जमीन को खरीदने के लिए ना बोले। आखिर जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर रजिस्ट्री ऑफिस तक उन अवैध जगह की सूची क्यों नहीं होती है, जो कि रजिस्ट्रार को उस विषय में कहना चाहिए पार्टी से कि जमीन जो है गलत है, इसका बैनामा नहीं हो सकता? देखिए, हमारे यहाँ सब खतौनी बनी हुई है। खतौनी में सारी चीज़ें दर्ज होती हैं कि कौन सी भूमि संक्रमण भूमि है, कौन सी असंक्रमणी भूमि है, कौन सी रास्ते की भूमि है, कौन सी नाली की भूमि है, कौन से में चक्रोट दर्ज है, कौन से में आबादी दर्ज है, कौन से में नहीं है आबादी। सारी चीज़ों का ज्ञान लेकर के खरीदार को प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार आप अपना नाम बताएं। भूपेश बघेल एडवोकेट। भैया माने कर दो ना, भूपेंद्र खड़े हो जाओ, भूपेंद्र खड़े हो जाओ। सर्वप्रथम आप अपना परिचय। भूपेंद्र सिंह बघेल एडवोकेट। वकील साहब, आप जो अपनी न्याय प्रक्रिया देख रहे हो, आपका स्टेटस क्या है और किस तरह की न्याय की मुकदमा आप लड़ते हैं? मैं फौजदारी के मुकदमे लड़ता हूँ, इसके साथ साथ मैं बैंकिंग का काम भी करता हूँ। बैंकिंग का मतलब कुल मिलाकर के जो साइबर क्राइम एक्ट है उसमें आप कार्यरत हैं? उसमें नहीं, बैंक से बैंक रिलेटेड जो LSR वगैरह होती है उसके संबंध में काम करता हूँ। अच्छा। जो लीगल स्टेटमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है किसी को लोन देने से पहले, किस
कि इस ज़मीन पर लोन देना है तो उसका टाइटल क्लियर है या नहीं है। उस मतलब आजकल जो दौर चल रहा है, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि मोबाइल पर देखते हैं कि लोन की व्यवस्था है अथवा नहीं है, लेकिन लोन के बहाने लोग उन पर जो है अलग तरीके से उनका जो है डाटा हैंग कर लेते हैं, और हैंग करने के बाद उनको फ़ोन करते हैं कि फाइल चार्ज जितना लगेगा इतना पैसा आप पर लिया जाएगा और उसके बाद आपको लोन दिया जाएगा। उस संबंध में, उस स्थिति में व्यक्ति क्या करे? नहीं, उस स्थिति में ये करना चाहिए उसको कि अपने जो बैंक का लीगल एडवाइजर है, बैंक का एक लीगल एडवाइजर होता है, वो सारी डिटेल आपको देगा कि ये ज़मीन क्लियर है, इस पर ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हमने लोन की व्यवस्था ऑनलाइन जारी कर दी जी, सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन है, जी। लेकिन उसके बाद जो कस्टमर के साथ ठगी हो जाती है, किसी के अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, बंदा दर बदर भटकता रहता है, लेकिन उसका कोई न्याय नहीं मिलता। उस स्थिति में व्यक्ति क्या करे? उस स्थिति में भी जो लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। ऑनलाइन जिस तरीके से लोन होती है उसी तरीके से ऑनलाइन पर, जैसे कोई मान लीजिए फेक कोई जो है आपके पास कोई सूचना आती है, उस फेक सूचना के बारे में पहले जानकारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फेक सूचना कोई इन्फॉर्मेशन आई और आप तुरंत एक्टिव हो जाएं, तो उस ऐसी कंडीशन में उसके साथ थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। चलिए, धन्यवाद। एक बार आप अपना दोबारा। भूपेंद्र सिंह वकील एडवोकेट। देखिए, हमारे साथ सिताब सिंह बघेल जो काफ़ी पुराने और सीनियर वकील हैं, हमारे साथ उनके कई सहयोगी मौजूद हैं। इस वक्त मैं अलीगढ़ न्यायालय में उपस्थित हूँ। यहाँ की एक ताज़ा स्थिति से हमने अवगत कराया है जो कि हकीकत है। सिताब सिंह वकील साहब जो काफ़ी पुराने और सीनियर वकील हैं, उसके बाद ये अपने आप में ये बता रहे हैं कि पुलिस की व्यवस्था से लेकर पूरे न्याय व्यवस्था तक इन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है, लेकिन आने वाली स्थिति में ये पूरा प्रयास करते हैं कि हम हर व्यक्ति को जो सही न्याय है वो दिलाने का प्रयास करना है हमें, और आगे तक ये इसी उसमें लगे रहते हैं प्रक्रिया में कि न्याय की व्यवस्था सच और सही होनी चाहिए। लेकिन अब होता क्या है, जो डिसीजन होता है न्यायालय के अधीन होता है। प्रयास इनका काम है, कामयाबी मिलना या न मिलना एक समय की बात है। धन्यवाद। कैमरामैन सहयोगी के साथ हुसैन सक्सेना। रोक दे। बोलो। इस समय मैं न्यायिक प्रक्रिया अलीगढ़ न्यायालय